दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शमी वृक्ष का धार्मिक महत्व क्या है? अगर आप भी इसे जानेंगे तो रह जाएंगे हैरान। जी हाँ दोस्तों, हर वृक्ष और पौधा अपने अंदर विशेष गुण रखता है। उसकी आकृति, रंग, सुगंध, फल और फूल अलग अलग प्रभावों के कारण अलग अलग ग्रहों से संबंध रखते हैं। ग्रहों से संबंधित पौधे अगर आप अपने घर में लगाएं और उनका ध्यान रखें और उनकी पूजा करें तो विशेष लाभ होता है। शनि से संबंध रखने वाले पौधे का नाम शमी है। शनि की कृपा प्राप्त करने के लिए और पीड़ा से मुक्त होने के लिए घर में शमी का पौधा लगा सकते हैं। माना जाता है कि श्री राम ने लंका पर आक्रमण के पहले इस पौधे की पूजा की थी। पांडवों ने अज्ञातवास में अपने सारे अस्त्र शस्त्र इसी वृक्ष में छुपाए थे, इसीलिए इस पौधे को अद्भुत शक्ति का प्रतीक माना जाता है। शमी का पौधा किसी भी स्थिति में जीवित रह सकता है। अत्यंत शुष्क स्थितियां भी इसको नुकसान नहीं पहुंचाती। इसके अंदर छोटे कांटे होते हैं ताकि ये सुरक्षित रहे, और इसके कठोर गुणों को शांत स्वभाव के कारण ही इसका संबंध शनिदेव से जोड़ा जाता है। आपको बता दें, हिंदू सभ्यता में कुछ पेड़ पौधों को घर में लगाने से और उनकी पूजा करने से आपके घर में खुशहाली आती है। पीपल, केला और शमी का वृक्ष, तुलसी का पौधा अगर घर में लगाया जाए तो समृद्धि देता है। साथ ही साथ देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। आपको पता है कि शमी का पेड़ या शमी का पौधा अगर घर में लगाया जाए तो शनि का प्रकोप नहीं पड़ता। शास्त्रों में शनि के प्रकोप को कम करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं, और इन उपायों में सबसे प्रमुख है शमी के पेड़ की पूजा। शमी का पौधा अगर घर में लगाया जाए तो आपके आने वाले सभी कामों में रुकावट नहीं होगी। शमी वृक्ष की लकड़ी को यज्ञ के लिए भी पवित्र माना गया है। शनिवार को होने वाले यज्ञ में शमी की लकड़ी से बनी वेदी का विशेष महत्व है। इसके अलावा शमी का वृक्ष गणेश जी को भी प्रिय है। भगवान गणेश की आराधना में शमी के वृक्ष की पत्तियों को अर्पित किया जाता है। गणेश जी की पूजा में पत्तियों का आयुर्वेद में भी महत्व है। आयुर्वेद की नजर से शमी अत्यंत गुणकारी औषधि है। कई रोगों में इस वृक्ष के कई हिस्सों को इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, उत्तर भारत के बिहार और झारखंड में सुबह के समय शमी के वृक्ष के दर्शन को भी शुभ माना जाता है। शमी के वृक्ष पर कई देवताओं का वास होता है। शमी के कांटों का प्रयोग तंत्र, मंत्र, बाधा और नकारात्मक शक्तियों के नाश के लिए होता है। शमी के पंचांग यानी कि फूल, पत्तियों, जड़, टहनियों और रस का इस्तेमाल शनि संबंधित दोषों से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा दशहरे पर शमी के वृक्ष का पूजन विशेष महत्व रखता है। नवरात्र में भी शमी के वृक्ष की पत्तियों का पूजन किया जाता है। शमी की पूजा के साथ ही एक सवाल ये भी है कि इस पेड़ को घर में किस तरफ लगाएं। शमी के वृक्ष को घर के मुख्य दरवाजे के बाईं तरफ लगाएं। इसके नियमित रूप से पूजन से आपके घर में समृद्धि आएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको शमी का वृक्ष ना मिले तो आप पीपल के पेड़ की पूजा भी कर सकते हैं। पीपल का वृक्ष बहुत बड़ा होता है, इसीलिए घर में लगाना संभव नहीं, लेकिन अगर आप नियमित रूप से शमी और पीपल की पूजा करें, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, तो शनि दोष खत्म हो जाता है। आपको बता दें दोस्तों, कुछ ऐसे उपाय जो अगर आप करेंगे तो आपके घर में या आपके ऊपर से शनि की पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपके घर में शमी का पौधा है तो हर शनिवार को दीपक जलाएं। दीपक सरसों के तेल का होना चाहिए। नियमित रूप से इसकी उपासना करें, और शमी के पत्ते जितने घने होंगे उतने ही आपके घर में धन, संपत्ति और समृद्धि आएगी। शनि के कारण स्वास्थ्य या दुर्घटना की समस्या है तो शमी की लकड़ी को काले धागे में लपेटकर धारण करें। शनि की शांति के लिए शमी की लकड़ी पर काले तिल से हवन करें। तो दोस्तों, ये तो थे कुछ रोचक उपाय जिनसे आप भी अपने शनिदेव की पीड़ा को हर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखते रहें चमत्कारी टोटके।